लालू प्रसाद के विवादित बयान के बाद से शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। आज जेडीयू की महिला विंग ने लालू प्रसाद के बयान के विरोध में मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की और बयान को वापस लेने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा पे लालू प्रसाद यादव जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अभद्रता से उनके टिप्पणी पर तमाम महिलाएं बहिष्कार करती हैं, विरोध करती हैं और आधी आबादी चाहती हैं कि लालू यादव जी, उनके परिवार के सभी लोग जो राजनेता बने फिरते हैं, वो इतने अभद्रता के लिए बिहार की आधी आबादी से माफी मांगे, क्योंकि ये बदलते हुए बिहार की सशक्त नारी हैं, सशक्त महिलाएं हैं और इसका जवाब लालू प्रसाद यादव जी को देकर रहेंगी। आज प्रतिकार शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिकार मार्च है। आदरणीय लालू जी ने जो बयान दिया था शर्मनाक निंदनीय है, उसे अपने बयान को वो वापस ले और बिहार की बेटी और महिलाओं से उस बयान के लिए वो क्षमा मांगे, माफी मांगे। लालू यादव जी को हम महिलाओं से क्षमा मांगना चाहिए। जिस तरह से वो 7 बेटियों के पिता होने के बावजूद भी महिलाओं का अपमान किए हैं, अभी उनको मीडिया के सामने क्षमा मांगना चाहिए, तभी हम लोग माफ करेंगे। नहीं लालू यादव कर्म करो। वहीं नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव के तंज और लालू प्रसाद के विवादित बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों पर ही पलटवार किया है। मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और यात्रा के बाद वो महिलाओं के लिए फिर से कुछ विशेष कर सकते हैं और इसी बात का लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को डर है, जिस वजह से वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं। इन लोगों ने तो कभी कोई काम किया नहीं है, सिर्फ झूठ के बदौलत इन लोगों ने 15 साल खींच दिया और बिहार को इतना पीछे कर दिया कि आज 19 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम करके और सभी के लिए काम किया, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। बिहार का जो ऊंचाई है उसमें महिला का बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा उनके लिए काम किए हैं। अब उसके प्रति इस तरह का घटिया बयान यह दर्शाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। सीएम नीतीश को लेकर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर शिवहर सांसद लवली आनंद ने लालू प्रसाद पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही भाषा पर संयम रखने की नसीहत भी लालू यादव को दी है। ये जो लालू जी बोल रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हमको तो लगता है कि बुढ़ापा में सठिया गए हैं। ये महिला जाति का अपमान है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं लालू जी और महिला जाति के लिए इस तरह से बोलना और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है उनको। सीएम नीतीश के महिला संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने लालू परिवार को महिला विरोधी बताया। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज यादव ने कहा कि सीएम नीतीश की तेजस्वी के सवाल पर जवाब देना चाहिए और उनके पिताजी को महिला सशक्तिकरण के नाम से ही नफरत है। इस शुरू से ये लोग महिला विरोधी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में महिलाओं के लिए कई एक सौगात लेकर जाने वाले हैं और ये समझने वाले हैं महिलाओं से संवाद करके कि महिलाओं के लिए और क्या क्या करने योग्य काम बिहार में बचा है, जिससे कि वो पूरा करेंगे। लेकिन इन लोगों को लगता है कि महिला सशक्त हो जाएगी तो क्या होगा, इनके परिवार में ही देखिए ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको तो तेजस्वी यादव जी के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप जो खजाने से 225 करोड़ की बर्बादी को निकले हैं, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और कौन सी महिलाओं से कौन सा संवाद करने जा रहे हैं? अधिकार तो आपसे दिया नहीं गया। आधी आबादी महिलाएं हैं, न कोई सर्वोच्च पद पे हमें 50% रिजर्वेशन आपने किया महिलाओं के लिए। विधानसभा में 50% रिजर्वेशन नहीं है महिलाओं के लिए। जीविका दीदी हो, आशा दीदी हो, ये लोग को आप राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी तंज कसा है। राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। हार की हताशा में कुछ भी कह रहे हैं, जबकि उनकी रगों में परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। नेता पार्टी छोड़ रहा है। उपचुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में बिहार की जनता ने करारी शिकस्त आरजेडी और उनके साथी दलों को देने का काम किया। अब इस हताशा और बौखलाहट में तेजस्वी जी कुछ न कुछ तो कहेंगे, लेकिन जनता और नीतीश कुमार जी के बीच का जो संबंध है, एक ऐसे नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं जिन्होंने कभी परिवार की चिंता नहीं की, जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। ये बात तेजस्वी जी नहीं समझ पाएंगे।
तेजस्वी यादव के पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तंज कसा है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सीएम नीतीश कुमार बिहार के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष ट्विटर बॉय हैं, सिर्फ ट्वीट करना, वो भी अपना कंटेंट नहीं, कोई लिख करके एक टीम जो जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके उनके पिताजी रखे उस पैसे से एक टीम रखे हुए हैं, वो जो लिख के देता है वो डालते हैं। बिहार की जनता विकास चाहती है, आप बिहार का सम्मान भी गिराते हैं, आप और आपके परिवार, और बिहार के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर संजय झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छी तरह से सदन चलाते हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिना किसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर ऐसा कर रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि राज्यसभा में जितना इम्पार्शलिटी के साथ चेयरमैन साहब हाउस को चलाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, इतना फेयरनेस के साथ चलता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। लगातार चुनाव हार रही है, शायद उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो नॉन इशू को इशू बना करके हाईलाइट करके वो अपना उसमें लगा हुआ है, लेकिन नंबर तो है नहीं, होना क्या है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जेडीयू की हार पर सफाई दी। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जो उम्मीदवार वो बहुत पहले से पूरी प्लानिंग के तहत शिक्षकों के लिए काम कर रहे थे, उनकी जीत हुई है, इसके लिए शुभकामनाएं। नेता हैं जो जीते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से काफी समय से वो इसमें मेहनत कर रहे थे और बहुत साइलेंटली कर रहे थे। यही इसका कारण रहा होगा, क्योंकि कई बार लाठीचार्ज भी हुए शिक्षकों पर। तो ये पूरी जमात पूरा यूनाइट करके बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने अपना काम किया, जिसकी हवा बाहर नहीं लोगों को लग सकी। तो मैं समझता हूं कि मुख्य कारण वही रहा होगा। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पटना मेट्रो फर्स्ट फेज कार्य का निरीक्षण किया है। फर्स्ट फेज के मेट्रो को शुरू करने के लिए 15 अगस्त 2025 की डेडलाइन रखी गई है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के तहत फर्स्ट फेज का कार्य तेजी से भी किया जा रहा है और पैसे की कमी से कार्य में देरी ना हो, इसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था प्रायोरिटी कॉरिडोर को पहले फेज में लेने का, उसके लिए विभाग ने पूरी तत्परता दिखाई है और पिछले 3 महीने से जो हम लोग समीक्षा कर रहे थे, अब हम लोग की ये समीक्षा के बाद जो इनिशिएटिव लेना था, करीब 150 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने अपने तरफ से निर्गत किया ताकि काम को हम और स्पीड कर सकें। और प्रायोरिटी कॉरिडोर में फर्स्ट फेज में हम लोग को जो प्रयास है कि मलाई पगड़ी से ISBT तक बिहार के और पटना के लोग मेट्रो का सफ़र का आनंद ले सके, इसकी शुरुआत हम लोग कर लेंगे 15 अगस्त से पहले। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनबाद के प्रिंस खान के नाम से धमकी मिली है। BTMC को 4 दिन पूर्व ही धमकी भरा एक लेटर आया था। धमकी भरा लेटर की छानबीन में पुलिस की टीम भी जुटी हुई है। महाबोधि मंदिर सुरक्षा को लेकर अलर्ट भी कर दिया गया है और इस धमकी को लेकर गया के DM ने कहा कि असामाजिक तत्वों की एक करतूत हो सकती है। हालांकि मंदिर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही ये लेटर मिला था। हालांकि प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और गया के DM का कहना है कि किसी असामाजिक तत्वों की करतूत हो सकती है। और न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एलन, क्या कुछ इसमें अपडेट अब तक सामने आ पाया है? देखिए, लेटर जो वहाँ पहुंचा है उसकी छानबीन में जो है गया पुलिस जो है वो कर रही है, लेकिन संवेदनशील ये मामला है क्योंकि महाबोधि मंदिर से जुड़ा हुआ है। और बताया जाता है कि ये धनबाद का जो कुख्यात, जो वासेपुर का जो कुख्यात अपराधी है प्रिंस खान, उसके नाम से जो है ये लेटर वो पिछले 4 दिन पहले जो है BTMC के पास वहाँ पहुंचा था लेटर के माध्यम से। फिलहाल इस मामले में काफी गोपनीयता भी रखा गया था, लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ तो गया पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं और मंदिर के प्रति जो है सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और बता जो प्रिंस खान का जो नाम आया है वो बता दें कि वो एक कुख्यात अपराधी है और कई हत्या के मामले में वो जो है वो दुबई में भागा हुआ है और उसके खिलाफ जो है धनबाद पुलिस जो है रेड और येलो अलर्ट भी उस पर
रखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी अधिकारी जो है वो कुछ भी बोलने से अभी परहेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो डीएम डॉक्टर सी आर राजन से हुई है। उनका भी साफ तौर से कहना है कि लेटर तो आया है, उसकी लेटर की जांच की जा रही है। फिलहाल जो है हम लोग मंदिर के प्रति जो है वो काफी अलर्ट है और जो लेटर है उसकी छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर जो है हमेशा से है जो आतंकियों के निशाने पर रहा है। दो बार पहले भी पर हमला हो चुका है जी। फिलहाल पुलिस जो है मामले की छानबीन में जुटी हुई है जी। ठीक है एलन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।